आसमान जल रहा है, हर तरफ धुआं उठा है, हर तरफ सुलग रही चिताएं हैं। इस निगोरी बारिश में शमशान घाट के एक कोने में घुटनों पर सिर रखकर बैठी हुई इच्छा शून्य में खोई हुई थी। सूजी हुई लाल आंखें, फैला हुआ काजल, श्रृंगार विहीन उदास पथराया चेहरा, बिखरे और नोचे हुए उलझे बाल, टूटी हुई लाल चूड़ियों से जख्मी कलाइयाँ, पपड़ी पड़े हुए सूखे चिटके होंठ, भीगी हुई कीचड़ से लथपथ धानी साड़ी। ए लड़की, मैं देख रहा हूँ कि तू सुबह से यहीं बैठी हुई है, ना कुछ खाया है ना पिया है, बस एक टक चिताओं की ओर देख रही है। यहाँ तो कोई आदमी नहीं रुकता, तू औरत होकर शमशान में क्या कर रही है? क्या तुझे डर नहीं लगता? शमशान घाट में तैनात गार्ड ने उससे पूछा। डर? और मुझे? इच्छा ने अपने आप से पूछा। मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने क्या किया है? बस वही तो किया जो मुझे करना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, कोई भी होता तो शायद यही करता। मैं मजबूर थी, क्या करती मैं? वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए मानो खुद से बात कर रही थी। डरते तो वो हैं जो डराते हैं सबको, हम तो सरेआम अपना बनाते हैं सबको। क्या है किसी का दुख ये जानते हैं हम, सबके आंसुओं को पहचानते हैं हम। इच्छा के दिल से एक आवाज़ आई और आंखों से दो बूंद फिसलकर उसकी गोद में आ गिरी, मानो कह रही हो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आंखों का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। किस सोच में डूबी हुई है? कुछ बोलती क्यों नहीं? ऐसे पत्थर की मूरत बनकर क्यों बैठी है? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। गार्ड ने उसका कंधा हिलाया। गार्ड ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, इच्छा के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई हो। इच्छा ने उस गार्ड को इस तरह देखा कि उसे अंदर ही अंदर झुरझुरी हो उठी। क्या कुछ नहीं था उन आंखों में? नफरत, पीड़ा, दर्द, बेबसी, तड़प, कराह, गुस्सा और बहुत सी शिकायतें। होंठों पर जमी पपड़ियों की दरारों से झांकती हुई चुप्पी के पीछे छुपी हुई अनकही दास्तां। गार्ड एक कदम पीछे हट गया। उसे ना जाने क्या हुआ, उसके मन में इच्छा के लिए दया आ गई। उसे महसूस हुआ मानो वह उसकी बहन है। उसने फिर से हिम्मत की और इच्छा के बारे में जानना चाहा। बहन, तू कौन है? क्या दुख है तुझको? क्या तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? क्यों यहाँ शमशान घाट में आई है? यहाँ तो कोई औरत नहीं आती। चल तू मेरे घर चल, मेरी कोई बहन नहीं है। आज से तू ही मेरी बहन है और मैं तेरा रक्षक, तेरा भाई। तुझे कभी कोई दुख छू भी नहीं सकेगा, मैं वादा करता हूँ। बहन शब्द सुनते ही इच्छा को ना जाने क्या हुआ। वो उस गार्ड का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली, बहन बोलता है तू? क्यों मुझे बहन बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं किसी की बहन नहीं हूँ, समझे? नफ़रत है मुझे इस शब्द से, बहुत नफ़रत है। दूर रहना तू मुझसे, नहीं तो इस जलती चिता में तुझको भी फेंक दूंगी, समझे ना? बताए देती हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना। गार्ड हक्का बक्का रह गया। बहन कहने पर इतनी नफ़रत? ऐसा क्या हुआ? क्यों इसे इतने पवित्र रिश्तों पर विश्वास नहीं है? वो सोचने पर विवश हो गया। अचानक बादल घिराए। काले काले बादलों की घनघोर घटा छाई हुई देखकर इच्छा की आंखें डर के मारे फैल गई। उसकी काली काली आंखों में खौफ उतर आया। उसे याद आ गया वो मंजर, उस बरसात की वो खौफनाक रात जिसने उसका सब कुछ छीन लिया, उसे क्या से क्या बना दिया। उसके बचपन की चुलबुली तस्वीर में स्याही पोत दी, यौवन के रंगीन नज़ारों में कालिक लगा दी। रिश्तों पर से विश्वास उठ गया उसका। वो दौड़कर छुप गई एक पेड़ के नीचे। आज रात यहीं बितानी थी उसे, कल तो उसे अपने असली घर जाना ही था। वहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे इच्छा अतीत में खो गई। घास का गट्टा लेके आती हुई इच्छा को देखकर आहें भरते हुए आदित्य बोला, हाय कितनी सुंदर लग रही है तू। तेरे माथे पर चमकती हुई पसीने की नन्ही नंदी बूंदें तुझे और खूबसूरत बना रही हैं। सच, भगवान ने तेरे जैसा कोई और नहीं बनाया। अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, तेरे संग ब्याह हो जाए मेरा, तो मज़ा आ जाए। नाश पीटे, सत्यानाश हो तेरा। जब देखो ताड़ता रहता है उल्लू की तरह। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में, मेरे संग ब्याह करेगा। तेरा क्रियाक्रम नहीं कर दूंगी मैं, ऐसा सोचना भी मत। सूरज शक्ल तो भगवान ने दी नहीं, चला है मुझसे ब्याह रचाने। देख आदित्य, तू होगा बड़े बाप का बेटा, मगर तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। तू किसी और को ढूंढ जाकर जो तेरे जाल में फंस जाए। मैं इच्छा हूँ, इच्छा। मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी। समझना, बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद। मेरे मुंह मत लगना, वरना चप्पल मार मार कर पूरा शरीर गुब्बारे की तरह सुझा दूंगी। चल हट अब आगे से। बड़ा आया बिहार अचाने वाला। इच्छा ने इतनी अच्छी तरह से क्लास लिया आदित्य की कि आदित्य भी चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। उसे पता था कि अगर थोड़ी देर वो और खड़ा रहा तो उसके हाथ पैर में कहीं प्लास्टर न चढ़वाना पड़े।
इच्छा बहुत मुंहफट लड़की थी और अपने माँ बाप की लाडली भी थी। सुंदरता के हर मापदंड की सजीव मूर्ति। 12 सालों के बाद उसके माँ बाप की इच्छा पूरी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम इच्छा रख दिया था। इच्छा ही उनकी इकलौती बेटी थी। हम इच्छा की हमेशा एक ही ख्वाहिश होती, काश उसका कोई भाई होता जिसको वो राखी बांधती, भाई दूज में तिलक लगाती, उससे फरमाइश करती। छोटा होता तो डांटती, जब वो छोटी थी तब हमेशा अपने माँ बापू से कहती कि बापू अब की इतवार को धर्मपुर के बाजार जाना तो मेरे लिए एक भाई ले आना, बिल्कुल मेरी तरह सुंदर सा, गोल मटोल में उसको राखी बांधूंगी। सबके पास तो भाई है, शोभा, गुड़िया, पूजा सब राखी बांधती हैं अपने भाई को, मैं भी बांधूंगी। अच्छा बापू भूलना नहीं, याद रखना। उसके बापू मुस्कुरा कर रह जाते। वो उसे क्या बताते कि भाई कोई बाजार की जलेबी नहीं है जो मैं ले आऊं, वो तो भगवान का दिया हुआ उपहार है जो लड़की या लड़के दोनों के रूप में दिया जाता है। एक दिन इच्छा के बापू धर्मपुर गए हुए थे। बादल चढ़े हुए थे, बारिश की पूरी संभावना थी। इच्छा की माँ ने उन्हें रोका कि आज ना जाओ बाजार, नहीं तो लौटते समय मुश्किल हो जाएगी। असल में धर्मपुर और उनके गांव के बीच कच्चा रास्ता था और एक नदी भी थी जिसका पुल जर्जर था, कभी भी टूट सकता था। गांव वाले माता रानी का नाम लेकर पुल पार करते थे। जब तक पुल पार नहीं हो जाता उनकी सांसें अटकी रहती थी और बारिश होने के बाद तो उस पुल का रास्ता रपटीला हो जाता था। जरा सा चूके तो सीधे नदी की गोद में। लेकिन क्या करते, गांव वालों की ज़रूरत धर्मपुर का बाजार ही पूरी करता था। इच्छा के बापू भी इस बात को जानते थे, लेकिन वो क्या करते। उन्होंने इच्छा की माँ को दिलासा देते हुए कहा, इच्छा की अम्मा तू चिंता मत कर, मैं बारिश होने से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। बस तू मुझे एक झोला दे दे और जो तुझे बाजार से मंगाना हो बता दे। मैं जाऊं क्योंकि देर हो रही है। भीकू मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसको भी अपने बैलों के लिए घंटी लानी है। वो लच्छों की दुकान के पास खड़ा बीड़ी ले रहा है। जल्दी कर, नहीं तो बिना मतलब अभी वो चिल्लाना शुरू कर देगा। थोड़ा सब्र रखिए, भीकू कहीं भागा नहीं जा रहा है, शरबत पानी कर लीजिए। थोड़ा सा मट्ठा मांग कर लाती हूँ रमेश की अम्मा से, उसके साथ रोटी खा लीजिए। साग भाजी तो है नहीं, बाजार से लाना पड़ेगा आपको। और हाँ, इच्छा के लिए एक जोड़ी चांदी की पायल ले आना, बेचारी कब से फरमाइश कर रही है। भाई की फरमाइश ना सही, कम से कम पायल की फरमाइश तो पूरी कर सकते हैं ना। पूरे 12 साल की हो रही है इच्छा, धीरे धीरे उसके लिए गहना जेवर करना पड़ेगा कि नहीं। अब इसे कुछ कुछ जुटाएंगे तभी ना ब्याह तक कुछ जुट पाएगा। इच्छा की माँ अपने पति के लिए शरबत बनाती हुई बोल रही थी, ठीक है, अब मेरा दिमाग मत खा, कोशिश करूँगा मैं। लड़कियाँ कब इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता। अभी कल तक मेरे कंधे से लटक कर फरमाइश करने वाली मेरी बिटिया बड़ी हो रही है और मुझे खबर भी नहीं। तू सही कहती है इच्छा की माँ, अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कल को बिटिया का घर भी तो बसाना है। इच्छा के बाबू अपने माथे पर आए हुए पसीने को गमछे से पोंछते हुए बोले। तभी बाहर से बीकू ने आवाज़ लगाई, अरे ओ भैया, आज चलना है कि नहीं? केवल भौजी के साथ मस्करी करना है का हो भौजी, भैया को बाजार भेजने का मन नहीं है का? बरसात का मौसम है, देर ना हो जाए भौजी, समझा करो। भैया को भेजो, जब शाम तक लौट के आए तब मन भर बतिया लेना। ना ही बबुआ, इच्छा के बापू तो आ ही रहे हैं, हम ही सोचा कि भूखे पेट कहाँ तक रही है, कुछ शरबत पानी कर लेते। आओ बबुआ, एक गिलास तुम भी पी लो, दिन भर का काम है। इतना कहते हुए जल्दी जल्दी इच्छा की अम्मा ने दोनों को शरबत दिया और मट्ठा, चीनी, रोटी एक एक कटोरे में पकड़ा दिया। दोनों लोग खा पी करके बाजार की ओर चल दिए। भीकू और इच्छा के बापू हरी दोनों आपस में बातें करते हुए चले जा रहे थे। हरी का पालतू कुत्ता झबरू भी गली से निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। अरे झबरुआ, तू कहाँ चला आ रहा है? जा घर में इच्छा के साथ खेल, हम खेत ना ही बाजार जा रहे हैं। बारिश होने लगी तो भीग जाओगे और खाली फोकट में बीमार पड़ जाओगे, फिर एक कोने में पड़े रहोगे, ना खाओगे ना पियोगे, परेशान अलग से करोगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि जिद मत करो, चुपचाप घर लौट जाओ और घर की रखवाली करो, समझे बुद्धू? जबरू ने अपनी पूँछ हिलाई, मानो कह रहा हो हमारे लिए क्या लाओगे बाजार से? हाँ हाँ, समझ गया, तेरे लिए बाजार से बहुत अच्छा काले रंग का पट्टा लाऊंगा जिसमें सफ़ेद रंग की डिज़ाइन बनी होगी। उसे पहनकर जब तू गांव में घूमेगा तो एकदम हीरो लगेगा। तेरे आगे पीछे तेरे साथी संगाती घूमेंगे। हरी झबरू के बाल सहलाते हुए बोला। झबरू खुशी के मारे हरी का हाथ चाटने लगा। अच्छा झबरू, तुम अब घर जाओ, हमें देर हो रही है, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए और हम यहीं फंस जाएं। झबरू पूँछ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। हरी और भीकू बाजार पहुंच गए, सारा ज़रूरी काम किया। हरी ने इच्छा के लिए चांदी की पायल ली, झबरू के लिए काले रंग का पट्टा लिया, इच्छा की माँ के लिए एक धानी छींट वाली गुलाबी साड़ी ली,
बीकू ने अपने बैलों के लिए पीतल की घंटी ली और बूढ़ी माँ के लिए ऐनक बनवाई। 1 साल के नन्हे बेटे राजवीर के लिए झुनझुना लिया और 5 साल की बेटी रजनी के लिए प्लास्टिक की गुड़िया ली। अभी हरी और बीकू दोनों धर्मपुर में ही थे कि तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। वो लोग जल्दी जल्दी गांव की ओर चलने लगे ताकि समय से पुल पार कर लें, लेकिन गांव बहुत दूर था। पुल तक पहुंचते पहुंचते घुटनों तक पानी भर गया था। कीचड़ का तो कोई अंत ही नहीं था। एक एक पैर में मानो कुंटल भर का बोझ लदा हो। वो दोनों खुद को संभालते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। राम राम करते पुल आ गया। हरी और भीकू पुल के बीच में पहुंचे ही थे कि पुल एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और वो दोनों नदी में जा गिरे। नदी के तेज बहाव में वो दोनों बहने लगे। पहले तो उन दोनों को कुछ समय लगा संभलने में, लेकिन हरी और भीकू ने जिंदगी के साथ जद्दोजहद करनी शुरू कर दी। दोनों नदी में हाथ पांव फेंकने लगे। एक समय था जब दोनों में शर्त लगती थी कि कौन ये नदी पहले पार करता है, लेकिन आज मूसलाधार बारिश में जिंदगी और मौत में शर्त लगी थी। उल्टे बहाव के कारण वो लोग अच्छी तरह तैर भी नहीं पा रहे थे। तभी हरी की नज़र एक लड़के पर पड़ी जो नदी के तेज बहाव में बहा जा रहा था। हरी जल्दी जल्दी तैरकर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी पीठ पर लाद कर तैरने लगा। भगवान को उन पर दया आ गई। किसी तरह धीरे धीरे वो लोग नदी पार हो गए। घाट पर पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। दोनों की सांसें धोखने की तरह चल रही थी। उन्होंने उस लड़के के पेट को दबा दबा कर पानी निकाला और उसे गांव के वैद्य के पास ले गए। उस लड़के की सांसें अभी बाकी थी, वो बच गया। हरी उसे अपने घर ले आया और इच्छा को बुलाकर कहा, बिटिया तू रोज कहती थी ना कि धर्मपुर के बाजार से मेरे लिए एक सुंदर सा भाई ले आना, तो देख आज मैं तेरे लिए कितना सुंदर सा भाई लाया हूँ। अब तुझे राखी के दिन रोना नहीं पड़ेगा। तो अपने भाई के साथ खेल सकेगी, पढ़ सकेगी, फरमाइश कर सकेगी। हरी ने प्यार से उस लड़के के सर पर हाथ फेरा। बापू आप कितने अच्छे हो, आज इच्छा की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दिया आपने। मैं अब सबको दिखाऊंगी, अपने भाई को सबसे मिलवाऊंगी, देखना। इच्छा खुशी से पूरे आंगन में उछल रही थी। इच्छा और सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। तुम सोच लो अच्छी तरह, भाई बनाना है इसे कि नहीं। बापू इनको भाई बनाने से क्या मुश्किल हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। इच्छा मासूमियत से बोली, मुश्किल ये होगी बिटिया कि तुम्हारी एक इच्छा अधूरी रह जाएगी। तुम अपने भाई को डांट नहीं सकोगी क्योंकि भैया तो तुमसे बड़ा है। ये तुम्हें डांटेगा, तुम नहीं डांट पाओगी। हरी ठहाका मारकर हंस पड़ा। बापू आपने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। मैं अपने भैया की डांट सुनने के लिए तैयार हूँ। आखिर अपनी फरमाइशें भी तो इन्हीं से पूरी करवाऊंगी। इच्छा उस लड़के के गले से लग गई। भैया आपका नाम क्या है? इच्छा ने उस लड़के को एक कटोरे में खोया चीनी मिलाकर देते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। वो लड़का बोला, आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको अपना नाम नहीं पता? इच्छा हैरानी से बोली, बिटिया कभी कभी ऐसा हो जाता है। हो सकता है नदी में गिरने पर इसे किसी पत्थर से चोट लग गई हो, इसलिए वो अपनी याददाश्त खो बैठा हो। हरी ने बड़े प्यार से इच्छा को समझाया। हाँ बापू आप सही कह रहे हो। मैंने एक दिन पूजा के घर में एक पिक्चर देखी थी, उसमें हीरो अपनी याददाश्त खो देता है। वो भी कुछ नहीं जानता था और सबसे पूछता था कि मैं कौन हूँ। इच्छा खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ बिटिया बिल्कुल वैसे ही। हरी भी हंस पड़ा, लेकिन वो लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद इच्छा बोली, मैं इच्छा तो मेरे भैया इच्छित, बस मिल गया नाम। क्यों भैया अच्छा है ना नाम? इच्छा ने बड़े प्यार से उस लड़के से पूछा। मैं किसी का भाई वाई नहीं हूँ, मुझे अपने घर जाना है। उस लड़के ने कहा। कहाँ है तुम्हारा घर? कुछ तुम्हें याद है? ठीक है तुम मत रहो यहाँ, मत बनो इच्छा के भाई। तुम कुछ याद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। लेकिन जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तब तक तुम यहीं रहो हमारे बेटे और इच्छा के भाई बनकर। अब तो ठीक है ना? हरी ने उस लड़के से कहा। हाँ कहकर उसने अपना सर हिला दिया। नहीं आप मेरे भैया हो, इच्छित भैया। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इच्छा बच्चों की तरह मचल उठी। हाँ हाँ ठीक है, ये तेरा इच्छित भैया है, ये तेरे ही पास रहेगा। हरी ने इच्छा को बहलाते हुए कहा। उसे बहुत दुख था कि वो लड़का इच्छा का भाई नहीं बनना चाहता था। वो उसे उसके घर छोड़कर आना चाहता था, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। मजबूरन उसे यहीं रहना था। धीरे धीरे समय बीतता गया। इच्छा इच्छित को बहुत प्यार करती थी। उसकी पसंद से खाना बनाती, अपने हिस्से की मिठाई उसे खिला देती, अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए खाने पीने का सामान लाती। लेकिन इच्छित हमेशा उसे डांटता रहता, उसके ऊपर दोष जमाता रहता। लेकिन इच्छा उसकी डांट का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। वो कहती कि मेरे भैया हैं, वो मुझे नहीं डांटेंगे तो किसे डांटेंगे। उसकी सहेलियों को बहुत बुरा लगता। उसकी सबसे अच्छी सहेली गुड़िया कहती, इच्छा ये जो तेरे भैया हैं ये अच्छे नहीं हैं, हम लोगों को हमेशा घूरते रहते हैं।
तुझे भी हमेशा डांटते रहते हैं। चाचा से कह दो इसे घर में ना रखें, ये अच्छा लड़का नहीं है। चाचा की कोई मदद भी नहीं करते, सिर्फ पड़े पड़े खाते रहते हैं या फिर हीरो बनकर घूमते रहते हैं। तुम्हारे भैया इतने बड़े हो गए हैं, उनको कुछ कमाना चाहिए, चाचा का हाथ बटाना चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ खटिया तोड़ते रहते हैं। खबरदार, जो मेरे भैया के बारे में कुछ भी कहा तो मेरे भैया दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। अभी उनकी उम्र ही कहाँ हुई है कमाने लायक, केवल 24 साल के ही तो हैं। और ये बता, कब घूर कर देखा तुझे उन्होंने? मेरे भैया तो किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते। तुम लोग कौन सी बहुत खूबसूरत हो। मेरे भैया अगर किसी को पसंद करेंगे तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी और मैं उसे अपनी भाभी बनाकर घर ले आऊँगी। पूरे गांव में मेरी भाभी जैसी दूसरी बहू नहीं होगी, देख लेना। तुमने मेरे भैया की बुराई की है, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। इच्छा ने अपनी सबसे प्यारी सहेली को भी बुरी तरह झिड़क दिया। वो अपने इच्छित भैया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। गुड़िया ठंडी सांस भरकर रह गई। उसे पता था कि इच्छा अपने भैया के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, लेकिन उसने उसे सच्चाई बताकर सावधान करना चाहा था। इच्छित ने कई महीनों से कॉलेज जाने वाली लड़कियों का जीना हराम कर रखा था। गांव की लड़कियां खतरा मोल लेकर पुल पार करके धर्मपुर पढ़ने जाती थी। भला हो गांव के प्रधान जी का, जिन्होंने सिफारिश लगाकर नदी का पुल फिर से बनवा दिया था। अब पुल टूटने का डर तो नहीं था, लेकिन इच्छित की घूरती निगाहों से लड़कियां बहुत परेशान रहती थी। आज हिम्मत करके गुड़िया ने इच्छा से बात भी की तो इच्छा ने बिना उसकी बात समझे उसे बुरी तरह झिड़क दिया। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। इच्छा उसकी बचपन की सहेली थी, लेकिन आज अपने मुंह भोले भाई के अंधे प्यार में पड़कर उसने बचपन की दोस्ती को तोड़ दिया। एक दिन सारी सहेलियां कॉलेज जा रही थी। बारिश के दिन थे, कभी बारिश कभी धूप, यही चल रहा था। आज सुबह से ही बादल लुक्का छिपी खेल रहे थे। कभी लग रहा था कि आज जमकर बारिश होगी और कभी बादल छूट जाते। कॉलेज में आज ज़रूरी क्लासेस थी, इसलिए उनका जाना भी ज़रूरी था। सब सहेलियां इच्छित के डर से साथ साथ रहती थी ताकि इच्छित कोई गलत टिप्पणी न कर दे। आज गुड़िया और इच्छा पहली बार अलग अलग कॉलेज जा रही थी। सभी लड़कियां पुल के उस पार पहुंची थी कि अचानक पुल के पास पहुंचते पहुंचते बारिश होने लगी। सारी लड़कियां भागकर पुल के उस पार बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होकर बारिश का बंद होने का इंतजार करने लगी। बारिश थोड़ी थोड़ी धीमी होने लगी तो कई लड़कियां कॉलेज की ओर चल दी, लेकिन गुड़िया वहीं रुक गई क्योंकि इच्छा की साइकिल की चेन फंस गई थी, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पा रही थी। गुड़िया धीरे से उसके पास गई और बिना कुछ बोले चुपचाप खुद ही साइकिल की चेन ठीक करने लगी। इच्छा गुड़िया की ओर चुपचाप देखने लगी और सोचने लगी कि कल मैंने इसे कितनी बुरी तरह डांटा था और आज ये मेरी मदद कर रही है। शायद यही होती है सच्ची दोस्ती। किसी मोड़ पर आकर कोई रुक जाए तो तैयार है दोस्ती हर वक्त अपने दोस्त की सच्ची मददगार है। दोस्ती कोई रिश्ता भले छोड़ दे अकेले रिश्तों की भीड़ में, पर हर शख्स का अनछुआ निस्वार्थ प्यार है दोस्ती। इच्छा ने गुड़िया को गले लगा लिया और कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगी। गुड़िया ने इच्छा से कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे बढ़ने लगी। इच्छा पीछे से चिल्लाती रह गई, क्या हो, साथ में एक ही साइकिल से चलते हैं। लेकिन गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। हार कर इच्छा अपनी साइकिल से आगे बढ़ गई। गुड़िया अकेले रह गई। वो रास्ता थोड़ा सा सुनसान था और आज बारिश हो जाने के कारण दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गुड़िया चौकन्नी होकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक इच्छित सामने आ गया और गुड़िया से बोला, क्या हुआ, अभी तुम कॉलेज नहीं गई? इच्छा को तो मैंने जाते हुए अभी देखा था, तुम उसके साथ नहीं गई, तो अब समझा तुम दोनों में झगड़ा हो गया है ना। इच्छा कल मुझसे बता रही थी और जी भर कर तुम्हें कोस रही थी क्योंकि तुमने उसके इच्छित भैया की बुराई की थी और वो अपने भैया की बुराई सुन नहीं सकती। पागल लड़की, एक नंबर की बेवकूफ़, अपने उस भैया के पीछे पागल है जिसने उसे खूबसूरत शिकार से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं। जिस दिन मुझे मौका मिला उसे इस गांव से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी उसके लिए, लेकिन उसकी नहीं होंगी। इम्पोर्टेड मेकअप होगा लेकिन उसे ख़राब करने के लिए। महंगे कपड़े होंगे लेकिन अस्त व्यस्त होने के लिए। और मेरे हाथ में उसका कमाया ढेर सारा पैसा जो उसने खुद को मिटाकर कमाया होगा। तो समझ गई ना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? अरे बुद्धू, हुस्न के बाज़ार की, जहाँ इच्छा के हुस्न की बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। इच्छित के चेहरे पर एक शातिन मुस्कान थी। गुड़िया को आज उससे घिन आ रही थी। वो इच्छित को थोड़ा सा फ्लर्टी और आलसी तो समझती थी, लेकिन इच्छित के दिमाग में इतनी घनौनी चाल चल रही होगी, इस बात का उसे दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था। कहीं ना कहीं उसके मन में इच्छित के लिए प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे। वो इच्छित को समझाना चाहती थी, उसे सही राह पर लाना चाहती थी, लेकिन आज उसका असली चेहरा देखकर गुड़िया को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था
कि उसने इच्छित के लिए इतनी पवित्र फीलिंग के बारे में सोचा भी कैसे। गुड़िया ने इच्छित को नफरत भरी निगाहों से देखा और कहा, इच्छित, तुम उस लड़की के बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हो, जिसने आज तक तुम्हें राखी बांधी है, तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती है। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो खुद को दुखी कर सकती है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। यहाँ तक कि उसने तुम्हारी बुराई मुझसे भी नहीं सुनी, जिसे वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है। तुम्हारी हर डांट वो खुशी खुशी सुन लेती है, अपनी हर चीज़ खुशी से तुम्हें दे देती है, माथे पर शिकन तक नहीं लाती। थू है तुम्हारी सोच पर, तुम एक भाई भी ना बन सके, अपनी बहन को उस जगह ले जाना चाहते हो जो एक जीता जागता नर्क है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अभी जाकर इच्छा को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में बताती हूँ। गुड़िया गुस्से से लाल हो रही थी और चीख रही थी। चुप रहो, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसका सबसे प्यारा भैया हूँ। तुम एक बार फिर से बुरी तरह डांट दी जाओगी, हो सकता है इस बात पर वो तुम पर कहीं हाथ न उठा दे। तब तुम क्या करोगी बताओ? इच्छित कमीनगी से हंसा। गुड़िया की आंखों में अपनी बेबसी देखकर आंसू भर आए। वो सच कह रहा था, इच्छा उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। छोड़ो भी ये गुस्सा, चलो मान जाओ ना। इच्छित गुड़िया के चारों तरफ घूम घूम कर गाना गाने लगा। एक तरफ आसमान से पानी की तो दूसरी तरफ गुड़िया की आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। दोनों में होड़ लगी हुई थी। अच्छा आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रास्ते में तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। तुम्हारे साथ आज अपने दिल के अरमान पूरे करने की तमन्ना है। तुम भी किसी कयामत से कम नहीं लग रही हो। इच्छित के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। दूर हट जा गंदी नाली के कीड़े। इच्छा मेरी बातों पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं चाचा को पूरी बात बताऊंगी और तुझे उस घर से निकाल बाहर करूंगी, देख लेना। गुड़िया ने इच्छित को एक जोरदार धक्का दिया। इच्छित जमीन पर गिर पड़ा। वो गुड़िया को अंगारे बरसाती नज़रों से देखता हुआ खड़ा हुआ और गुड़िया को पकड़कर जबरन उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। गुड़िया भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेज़ बारिश होने और रास्ते में कीचड़ होने के कारण वो भाग नहीं पाई और इच्छित अपने गंदे इरादों में कामयाब होने लगा। वो गुड़िया को उसी कीचड़ में गिरा देता है और उसे पीटता है। तू दो कौड़ी की लड़की, तू मुझे रोकेगी? एक बात सुन ले, मैं जब किसी को पाना चाहता हूँ तो उसे पाकर ही रहता हूँ। दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, समझी तू? इच्छित ने गुड़िया की कलाई मरोड़ी। गुड़िया दर्द से बिलबिला उठी, लेकिन वो तो एक कसाई था, उसके पास रहम कहाँ। उसने गुड़िया के साथ अमानवीय काम करना चाहा, तभी उसके सिर पर पीछे से एक डंडा पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इच्छा खड़ी हुई थी और जलती आंखों से उसे घूर रही थी। इच्छा, तू कब आई? तू तो कॉलेज गई थी ना, यहाँ कैसे आई? इच्छित एक पल को घबरा गया। आखिर धोखे से ही सही, इच्छा के सामने वो बहुत अच्छा लड़का था, उसका अच्छा भैया था। अपनी बनी बनाई इमेज इतनी जल्दी कैसे ख़राब होने देता? मैं अगर नहीं आती तो इसका ये घिनौना रूप कैसे देख पाती? जिसको मैंने अपना भाई समझा था, वो मेरी ही सहेली को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। गुड़िया ने मुझे तेरी असलियत बताई थी, लेकिन मैं ही तेरे गंदे इरादों से अनजान थी। तुझको सही मानती रही और गुड़िया को गलत, क्योंकि मैंने तुझे दिल से अपना भाई माना था। तेरे अंधे प्यार में आकर मैंने अपनी बचपन की सहेली से दोस्ती ख़त्म करनी चाहिए, और तू इतना नीच है कि लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है। मैं तेरी सारी करतूत बापू को बताऊंगी, और तुझे घर में तो क्या, इस गांव के आसपास भी नहीं रहने दूंगी। मेरी उन राखियों का अफसोस होगा जो मैंने तेरे हाथ में बांधी थी। आज से तू मेरा भाई नहीं, तुझे अब मैं अपने घर की नहीं जेल की रोटियां खिलाऊंगी। इच्छा बोलते हुए हाँफ रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। जिस लड़के को उसने अपना भाई समझा, वो उसी की सहेली के साथ गलत करने जा रहा था। उसे अफसोस था कि उसने गुड़िया की बात क्यों नहीं मानी, इच्छित पर अंधा विश्वास क्यों किया। गुड़िया जब तक खुद को संभाल कर खड़ी हो चुकी थी। उसके गोरे गालों पर इच्छित के थप्पड़ों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। शरीर पर कीचड़ लगा हुआ अस्त व्यस्त कपड़े इच्छित की मनमानी की दास्तान सुना रहे थे, और इच्छा का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अगर वो समय पर नहीं आती तो हो सकता था कि वो कपड़े गुड़िया के शरीर से नोच लिए जाते, उन्हें तार तार कर दिया जाता। उन कपड़ों पर लगा हुआ कीचड़ तो साफ हो जाता, लेकिन जो कीचड़ इच्छित के द्वारा उसकी आत्मा पर लगाया जाता, वो तो मरने के बाद भी साफ नहीं होता। गुड़िया की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। देर से ही सही, लेकिन इच्छा को उसकी बात समझ आ गई थी। आज इच्छा अगर यहाँ नहीं आती तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। वो दौड़कर गई और इच्छा से लिपट गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। इच्छा ने उसको रोने दिया। गुड़िया रोते हुए कह रही थी, इच्छा, तुझे इसकी पूरी असलियत अभी नहीं पता है। ये बहुत ही घटिया आदमी है। इसकी गंदी निगाह सिर्फ हम लोगों पर ही नहीं बल्कि तुम पर भी है। इच्छा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं सच कह रही हूँ। इसने अभी अभी मुझसे बताया
कि मैं इच्छा को इस गांव से दूर उस जगह ले जाऊंगा जिसका नाम एक शरीफ लड़की अपनी ज़ुबान से लेना भी पसंद नहीं करती। इसे जैसे ही मौका मिलेगा ये तुझे किसी बहाने से शहर ले जाएगा और तुझे किसी कोटे पर बेच देगा। इच्छा तू चाचा जी से सारी बातें बता दे, इसके इरादे अच्छे नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। गुड़िया की आंखों से साफ साफ डर झांक रहा था, उसे इच्छित के नापाक इरादों से डर लग रहा था। गुड़िया की बात सुनकर इच्छा को बहुत बड़ा सदमा लगा और धम से उसी कीचड़ में बैठ गई। वो बेआवाज़ रो रही थी। बारिश और उसके आंसुओं में दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मिल गए थे। पता ही नहीं चल रहा था कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है या बारिश से। वो निर्विकार भाव से इच्छित को देख रही थी। इच्छित के चेहरे पर कई भाव आए और गए। अंत में उसने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया और एक सुर में गाना गाने लगा। ओहो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, रोज़ आएंगे नए दूल्हे राजा, तेरा भैया बजाएगा बाजा। बेवकूफ़ लड़की, तूने क्या समझा था मैं तेरा भाई बन जाऊंगा? शायद तुझे अपने हुस्न का अंदाज़ा नहीं। तू कितने लोगों को अपना दीवाना बना सकती है, मैं भी तेरा दीवाना बन जाता। लेकिन तूने भैया कहकर मेरा अरमानों पर पानी फेर दिया। तुझे पता नहीं, तू मेरे सामने जब जब आती थी तो मेरा मन तुझे पाने को करता था, लेकिन मैं भैया शब्द सुनकर अंदर ही अंदर तड़प कर रह जाता था। तब मैंने तेरी सहेलियों को निशाना बनाया, लेकिन कोई मुझे घास ही नहीं डालती थी। आज गुड़िया के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिला। मैंने सोचा कि मैं इस बारिश का फ़ायदा उठा लूँ, लेकिन तभी तू टपक पड़ी। अब तू और तेरी सहेली तुड़िया दोनों को मैं यहीं से शहर ले जाऊँगा। इतना अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा, है ना मेरी प्यारी बहना? नाना मेरे दिल की मलिका। इच्छित ने इच्छा के कंधे पर हाथ रखा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस गांव के मुखिया का बेटा आदित्य था। उसने सारी बातें सुन ली थी। आदित्य ने इच्छित को जोरदार थप्पड़ मारा। इच्छित लड़खड़ाकर गिर गया। आदित्य ने उसका कॉलर पकड़ा और रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया। इच्छित तब तक पिटता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इच्छा मन चले आदित्य का दूसरा रूप देख रही थी। आदित्य की यह तस्वीर धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रही थी। आदित्य का गुस्सा इस कदर बढ़ रहा था कि उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और इच्छित के सिर पर मारने ही जा रहा था कि इच्छा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं आदित्य, ऐसा मत करो। इस घटिया इंसान के खून से तुम अपने हाथ लाल मत करो। इसे इसकी गलतियों की सज़ा भगवान देगा। तुमने उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया है, यह भूल कर भी हम लोगों की तरफ नहीं देखेगा। तभी अचानक से उसने आदित्य से पूछा, आदित्य तुम तो कॉलेज गए थे, तुम यहाँ कैसे आए? इच्छा सोच में पड़ गई। अब इतना मत सोचो, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम लोग जब भी कॉलेज जाती हो मैं तुम्हारे और गांव की लड़कियों की सुरक्षा के लिए कॉलेज तक जाता हूँ, क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। वो गांव के मुखिया हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि गांव की लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए आज जब तुम और गुड़िया कॉलेज नहीं गई तो मुझे शक हुआ। तब मैंने तुम दोनों को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते हुए यहाँ आ गया। तुम लोगों की सारी बातें मैं सुन रहा था और बहुत मुश्किल से अपने आप को रोक पा रहा था, वरना मेरा तो मन कर रहा था कि उसी समय इसका गला दबा दूं। आदित्य ने इच्छा को धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। इच्छा की आंखें बरस पड़ी। जिस आदित्य से उसने सीधे मुंह कभी बात नहीं की वो इतना अच्छा होगा उसे अंदाज़ा भी नहीं था। और एक ये है जिसे उसने अपना भाई समझा था, जिसे उसकी इज्जत का रखवाला होना चाहिए था, वही उसकी इज्जत के पीछे पड़ गया था। इच्छा को ना जाने क्या हुआ, वो दौड़कर आदित्य के गले लग गई और रोते रोते बोली, आदित्य मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा, कभी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुमने हमेशा मेरा और गांव की सभी लड़कियों का ध्यान रखा। अरे अरे मेरी शैनी तो आज भीगी बिल्ली बनी हुई है। मेरी शैनी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो तो हमेशा दहाड़ती हुई ही अच्छी लगती है, समझी बुद्धू? आदित्य ने इच्छा का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, अच्छा बारिश बंद हो गई है, अब तुम लोग गांव की ओर चलो, मैं इसको पुलिस के हवाले कर कर आता हूँ। अब इसकी अच्छी खातिरदारी वही करेगी। कल तुम्हें और गुड़िया को थाने चलना पड़ेगा। तुम दोनों से थोड़ी बहुत पूछताछ होगी, डरना मत, जो भी हुआ सब सच सच बता देना। आदित्य ने गुड़िया और इच्छा से कहा। वो दोनों आदित्य की बात मान गई और गांव की ओर चल पड़ी। आदित्य ने इच्छित को उठाया और गाड़ी में लादकर थाने की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने थानेदार से सारी बातें बताई। इच्छित तब तक होश में आ चुका था और एक कोने में बैठा हुआ आदित्य को घूर रहा था। थानेदार ने इच्छित को जेल में बंद कर दिया और अच्छे से खातिरदारी की और आदित्य की बहादुरी को सलाम किया। दूसरे दिन आदित्य गुड़िया और इच्छा को लेकर थाने गया। वहां पर उन दोनों का बयान दर्ज हुआ और उसके आधार पर मुकदमा दायर किया गया और इच्छित को 7 साल बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। आखिर गुड़िया और इच्छा को न्याय मिल गया था।
आदित्य ने कुछ समय बाद अपने बाबूजी से अपनी और इच्छा की शादी की बात की। उसके बाबूजी को इच्छा बहुत पसंद थी। उन्होंने सहर्ष आदित्य की बात मान ली और धूमधाम से दोनों की शादी कर दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे 7 साल बीत गए। इच्छा एक नन्हे से बेटे की माँ बन गई थी जिसका नाम आदि था। आदि अब 5 साल का हो गया था। इच्छा के माँ बापू अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए इच्छा उनकी देखभाल भी करती थी। आदित्य इच्छा को बहुत प्यार करता है और वो उसे पाकर बहुत खुश है। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। खुशियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद वहीं अपना डेरा जमा लिया था। लेकिन शायद खुशियों को भी एक जगह पर बैठे हुए देखकर गमों को जलन हो रही थी, इसलिए उन सब ने मिलकर उस परिवार की खुशियों के खिलाफ साजिश रची। आज फिर बादलों में बरसने की होड़ लगी थी। जल थल सब एक हो रहे थे। नालियों का पता नहीं चल रहा था, उसका पानी घरों के अंदर आ रहा था। लोग लगातार 5 दिनों से चल रही बारिश से परेशान हो चुके थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि हे बरखा रानी, अपना प्रकोप समेट लो। किसान भूखे मर जाएंगे, फसलें डूब रही हैं, धान के पौधे सब सड़ रहे हैं। हे बेरन बरखा, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, अपनी जल बिंदुओं को समेटो। अब धूप को अपने पंख फैलाने दो। लेकिन बरखा रानी किसी की नहीं सुन रही थी। उन्हें अपना प्रभुत्व दिखाना ही था। इच्छा अपने बेटे आदि और पति आदित्य के साथ बालकनी में बैठी हुई चाय पी रही थी। तभी गांव के रघु काका बदहवास हालत में आए और नीचे से ही चिल्लाए, इच्छा बिटिया जल्दी बाहर आओ, गजब हुई गवा। क्या हुआ काका, काहे इतना परेशान हो? सब ठीक है ना? इच्छा जल्दी से बालकनी से नीचे आई। पीछे पीछे आदित्य भी आदि को गोद में लेकर आ गया। इच्छा, तोहार अम्मा बापू? काका अपनी आंखों को गमछे से पोंछने लगे। काका, क्या हुआ मम्मा बापू को? वो लोग ठीक है ना काका? अभी कल ही तो हम गए थे उनको देखने, दवाई भी मंगवा कर रखाए थे। कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई उनकी? इच्छा को चिंता होने लगी। उसका दिल धक धक करने लगा कि कहीं उसके अम्मा बापू की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। वो अपने गांव के डी वाले बाबा को याद करने लगी। देवी देवताओं की मनौती मानने लगी। इच्छा, तोहार अम्मा बापू हम सबका छोड़ के चले गए। इन दोनों प्राणी की लाश नदी में बह तो मिली है। भला हो शिव भजन का वटका जो उनकी लाश अपने नाव में धरी के लावा है। पता नहीं कौनों दोनों को मार के नदिया में फेंक दिया है। काका रुंधी हुई आवाज़ में बोले। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। इच्छा नंगे पांव ही अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी और आदि मम्मी मम्मी बुलाता ही रह गया। आदित्य ने गाड़ी निकाली और आदि को लेकर इच्छा के घर चल दिया। इच्छा अपने अम्मा बापू के रक्त रंजित शव देखकर चित्कार कर उठी। अम्मा बापू उठो, ऐसे कैसे तुम अपनी इच्छा को छोड़कर जा सकते हो? तुम्हारी इच्छा बिना माँ बाप के अब कैसे रहेगी? तुम तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे बापू। आज तुम अपनी बिटिया की आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे? तुम्हारी बेटी ससुराल से मायके आई है, हर बार की तरह मुझे गले क्यों नहीं लगाते तुम? अम्मा उठो, देखी तुम्हारी रानी बिटिया आई है, उसकी नज़र नहीं उतारोगी क्या? जाओ अम्मा, राई मिर्ची ले आओ। मैं कब तक बाहर रहूँगी? तुम दोनों कब तक सोते रहोगे? बापू तुम क्यों लेटे हो? आज मेरे सिर पर हाथ नहीं रखोगे क्या? तुम्हारी इच्छा आई है, उसके लिए गोरेलाल की दुकान से अंदर से और समोसे नहीं मंगाओगे क्या? बापू ऐसे लेटे मत रहो। देखो तुम्हारे दामाद बाबू भी आ गए, क्या सोचेंगे वो? तुम्हारा नाती भी आया है बापू, अम्मा उसको गोद में नहीं लोगी क्या? इच्छा मानो पागल हो गई थी। वो दोनों से ऐसे बात कर रही थी मानो वो लोग सुन रहे हो। गांव की औरतें उसे इस हालत में देखकर रोने लगी। गुड़िया से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो उससे लिपट कर उसे समझाने लगी। इच्छा तो किसको जगा रही है? चाचा और चाची इस दुनिया से चले गए, उनको किसी दरिंदे ने मार डाला। वो अब तेरी बात नहीं सुनेंगे। अपने आप को संभाल। देख, तुझे देखकर आदि भी रोने लगा। उसको चुप करा और अब चाचा चाची के अंतिम संस्कार की तैयारी कर। इच्छा ने आंसू रोकते हुए कहा, किसने मारा मेरे माँ बाप को? क्या दुश्मनी थी उसकी मेरे बूढ़े माँ बाप से? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप पर जरा भी दया नहीं आई? कौन है वो गुड़िया? क्या तुझे पता है? मैं उसकी जान ले लूँगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। इच्छा पागलों की तरह चीख उठी। उन सब लोगों ने जैसे तैसे उसे संभाला और उसके माँ बाप का अंतिम संस्कार करवाया। इच्छा अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद हमेशा गुमसुम सी रहती थी। उसने थाने में जाकर अपने माँ बाप की हत्या की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। आदित्य भी बहुत परेशान रहता था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। इच्छा अपने माँ बाप की मृत्यु के बाद चुपचाप सी हो गई थी। उसका बेटा आदि उसके पास आने की कोशिश करता, लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं देती। आदित्य उसको बहलाने का पूरा प्रयास करता था, लेकिन इच्छा की उदासी नहीं टूटी। आदित्य बहुत परेशान था। एक दिन गुड़िया इच्छा से मिलने आई और इच्छा की ऐसी हालत देखकर उसे समझाने लगी। इच्छा देख, चाचा चाची तो इस दुनिया से दूर चले गए, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये तो सोच, वो जहाँ भी होंगे तुझे इस हाल में देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे।
वो भी तड़पते होंगे। इच्छा तू खुद को संभाल, देख आदि कितना सहमा सहमा सा रहता है, अपनी ही माँ के पास जाने को तरसता है। तूने अपने माँ बाप को खोया है, पर तू भी किसी की माँ है, ये कैसे भूल गई? इच्छा, मैं जानती हूँ कि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अब जो लोग तेरे सामने हैं उन्हें भी तेरी बहुत ज़रूरत है। आदित्य भैया तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं, तुझे अब इनका भी तो ध्यान देना चाहिए ना। जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन जो तुम्हारे सामने हैं कम से कम उनकी तो कदर तुझे करनी चाहिए। गुड़िया ने धीरे धीरे इच्छा के हृदय में पड़ी दुख की गांठ को खोलना शुरू कर दिया। इच्छा गुड़िया को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और उससे लिपटकर खूब रोई। एक वही तो थी जिसने बचपन से लेकर आज तक उसे पग पग पर संभाला था, उसे हौसला दिया था। मत बहने दे इन आंसुओं को, अब कब तक बहाएगी ये बिन बादल बरसात? संभाल खुद को, अब तुझे अभी चाचा चाची के कातिल को तलाशना है, उसे सज़ा दिलवानी है। गुड़िया ने उसकी पीठ से लाई। तभी आदि को लेकर आदित्य भी आ गया और उदास नजरों से अपनी पत्नी इच्छा को देखने लगा। वो इच्छा जो हमेशा हंसती रहती थी, आज उसकी आंखें वीरान होकर शून्य में कुछ खोजा करती थी। इच्छा, मुझे तुझे कुछ बताना है, ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात। गुड़िया ने इच्छा के कान में फुसफुसाते हुए कहा। हाँ बोलना, क्या बात है? मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ा, जल्दी बता। इच्छा ने परेशान होकर उससे पूछा। इच्छा, मुझे चाचा चाची के कातिल के बारे में कुछ पता चला है। गुड़िया ने कहा। क्या? क्या पता चला है तुझे? जल्दी जल्दी बता। कौन है मेरे अम्मा पापा का कातिल? कौन है वो जिसने उन्हें इतनी बेरहमी से मार डाला? इच्छा तड़प उठी। इच्छा, पुल के पास वाली नदी के उस पार कुछ दूरी पर कुछ घर बने हुए हैं, वहाँ एक आदमी उसी दिन आया था जिस दिन चाचा चाची की हत्या हुई थी, और दूसरे दिन वो गायब हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल इच्छित से मिल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो इच्छित था और उसने चाचा चाची को मारा है। गुड़िया ने धीरे धीरे से सब कुछ बता दिया। सच यही था, इच्छित ने ही इच्छा के माँ बापों को मारा था और अभी आदित्य और आदि को मारने की मंशा लिए हुए उसी गांव के आसपास मंडरा रहा था कि कब उसे मौका मिले और वो आदित्य और आदि को मार दे और इच्छा को लेकर चला जाए। इच्छा ये सुनकर इतना रोई कि आंसुओं से सराबोर हो गई। जिसे उसने भाई का दर्जा दिया वही उसके माँ बाप का कातिल निकला। उसे याद आया कि इच्छित की सज़ा की अवधि उसी दिन ख़त्म हुई जिस दिन उसके माँ बाप मारे गए थे। अब तो कोई शक नहीं रहा उसे कि उसके पीछे इच्छित का ही हाथ है। इच्छा ने अपने बहते हुए आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ डाला और पत्थर सा कठोर इरादा करके बोली। गुड़िया, इच्छित भले ही जेल की सज़ा काट कर आ गया है, लेकिन अपने माँ बाप की मौत का बदला मैं खुद लूँगी उससे। उसे उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैं दूंगी उसके पापों की सज़ा। इच्छा उस समय किसी चंडी से कम नहीं लग रही थी। गुड़िया उसे चाहकर भी नहीं रोक पाई। वो जानती थी कि इच्छा एक बार जो ठान लेती है उसे पूरा ज़रूर करती है। बर्दाश्त की सीमा जब ख़त्म हो जाती है तो वो फूल को हथियार बनते देर नहीं लगती। एक महीने बाद इच्छा इच्छित का पता लगाकर एक दिन चोरी से रात को अपने घर से निकलती है और एक नज़र अपने पति आदित्य पर डालती है और उसकी आंखों की कोरें गीली हो जाती हैं। अपने सोते हुए बेटे आदि को चूमना चाहती है, अपने सीने से आखिरी बार लगाना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वो जाग ना जाए। वो चुपचाप घर के बाहर आ जाती है और इच्छित के ठिकाने की ओर चल देती है। आज भी बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश, घनघोर अंधेरा, तेज़ हवाएं। प्रकृति भी इच्छित को उसके पापों का दंड देना चाहती थी। इच्छा चुपचाप चली जा रही थी। रात के तीसरे पहर वो इच्छित के कमरे में पहुंची। इच्छित अचानक से उसे देखकर चौंक गया, लेकिन इच्छा की मुस्कुराहट देखकर वो हैरानी में पड़ गया। माँ बापू तो बीमार रहते थे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इच्छा ने इच्छित से रोते हुए कहा। इच्छा रानी, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगी मेरी बात। मैंने सोचा था कि अगर मैं तेरे माँ बाप, पति और बेटे को अपने रास्ते से हटा दूंगा तो तू मजबूर होकर मेरे पास आ ही जाएगी, और अगर तब भी नहीं मानी तो मैं तुझे ज़बरदस्ती उठा ले जाऊंगा। अरे अगर तू पहले ही मेरे पास आ जाती तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना तो मुझे जेल जाना पड़ता, ना तेरे माँ बाप मरते और तू इतना परेशान होती। वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बाजी मेरे हाथ में है। अब तो बस तेरे साथ अपना वक्त बिताऊंगा और बाद में तुझे तेरे असली घर पहुंचाकर पैसों से खेलूंगा। है ना ज़ोरदार प्लान? इच्छित ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। इच्छा की आत्मा रो पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा। बाबू, आप मुझसे प्यार भी करते हो और मुझे बेचना भी चाहते हो। ये कैसा प्यार है? आप मेरे भाई नहीं बन सके तो कम से कम अच्छे से प्रेम का रिश्ता ही निभाइए। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकते? इच्छा ने दुख से कहा। अरे अरे, मेरी रानी तो बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही है। चल, तेरी बात मान ली, तेरे साथ मैं शादी कर लूँगा, लेकिन कभी कभी बाहर भी जाऊँगा हवा पानी बदलने। तू ना सही कोई और शिकार फांस लूँगा। अरे भाई, धंधा नहीं करूँगा तो खिलाऊँगा क्या तुझे? इच्छित भोंडी हंसी हंसते हुए बोला। ठीक है बाबू, आपको जैसा उचित लगे।
अब तो मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर आपके पास आ ही गई हूँ। अब जो आप कहेंगे मुझे वही करना है। मैं भी आपका साथ दूंगी। बस मुझे इतना बता दीजिए कि किस ठिकाने पर पहुंचाना है शिकार को। इच्छा ने इच्छित के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहा। इच्छा ने उसकी बात मान ली। बाबू, आज से मैं भी आपके साथ ही रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, आपको अपने हाथों से जाम बनाकर पिलाऊंगी और आपका मनोरंजन भी करूंगी। इच्छा ने बड़ी अदा से इच्छित का हाथ पकड़कर कहा। अरे वाह, आज तो जैसे मुझे स्वर्ग मिल रहा है। मेरी रानी मुझे अपने हाथों से शराब पिलाएगी। वाह वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने आज। आज तो तुम जहर भी पिलाओ तो भी मैं खुशी खुशी पी लूँगा। इच्छित ने इच्छा को अपनी बाहों में भरकर कहा। इच्छा धीरे से मुस्कुराई और इच्छित से अलग होकर जाम बनाने लगी और इच्छित को पिलाने लगी। मनुहार करके इच्छा ने इच्छित को 2 बोतल शराब पिला दी। इच्छित पूरी तरह नशे में हो गया तो इच्छा ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और कोने में पड़ा हुआ चाकू उठाया, खुद को मजबूत किया और फिर चाकू से गोद गोद कर उसे मार डाला। वो पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तू मुझे बेचेगा, तू मुझे अपना शिकार बनाएगा, तू मेरे पति को मारेगा, मेरे बेटे को मारेगा, कमीना कहीं का। मैंने तुझे अपना भाई बनाया लेकिन तूने मुझे कोठे वाली बनाना चाहा। मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी पर तूने मेरे हाथ में चाकू पकड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने तेरे माथे पर तिलक लगाया और तूने मेरे मांग का सिंदूर मिटाना चाहा। मैंने तुझे अपने हिस्से की भी मिठाई खिलाई और तूने मेरे हिस्से की खुशियाँ भी छीन ली। मैं तुझे बड़ा भाई मानती थी लेकिन मैंने तेरा ध्यान हमेशा बड़ी बहन की तरह रखा। तेरी हर डांट सुनी, हर बात मानी, लेकिन तूने क्या किया, मेरे विश्वास का ये सिला दिया। एक बहन की भावनाओं के साथ खेला है तूने। और तो और मेरे बापू ने तुझे नई जिंदगी दी और तूने उन्हीं की ज़िंदगी छीन ली। मेरी माँ तुझे अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाती थी लेकिन तूने उनकी सांसें भी छीन ली। हैवान, दरिंदा कहीं का। तुझे अब मरना होगा ताकि तू किसी और बहन की भावनाओं के साथ ना खेल सके, किसी को अपना शिकार ना बना सके, कोई लड़की तेरे चंगुल में ना फंसे। इच्छा का पूरा चेहरा इच्छित के खून से लाल हो गया। इच्छित तो जाने कब से दुनिया छोड़कर जा चुका था लेकिन इच्छा ने अपने सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारी घुटन इच्छित पर ताबड़तोड़ वार करते हुए निकाल दी। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। इसके बाद वो दहाड़ मारकर रो पड़ी। इच्छित ने उसे क्या से क्या बना दिया था। गांव की मुंहफट अल्लड़ लड़की से एक हत्यारन बन गई थी वो। अब वो अपने आप को कानून के हवाले करना चाहती थी लेकिन उसके पहले उसे एक काम और करना था। उसे उस जगह जाना था जहां उसके माँ बाप ने अंतिम यात्रा की थी और उस जगह से वो अग्नि की लपटों के रास्ते स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए थे। वो शमशान घाट की ओर चल दी और सारा दिन वहीं बैठकर अपने माँ बापों के लिए आंसू बहाती रही। ना खाया ना पिया, सिर्फ बुत बनी बैठी रही। गार्ड ने उसके बारे में जानना चाहा तो उसने उसे डांट दिया। तेज़ बारिश होने लगी। तब तक वो पेड़ के नीचे बैठी हुई अपने अतीत के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य आदि को लेकर खड़ा था। इच्छा आदित्य के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य उसको संतावना देता रहा। जब वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो उसने कहा, इच्छा, तुमने जो किया भले ही वो कानून की नज़र में गलत हो लेकिन मेरी नज़र में तुमने एक अपराधी को मारा है। तुमने माँ दुर्गा के रूप में एक राक्षस का अंत किया है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जी जान लगा दूंगा। आदित्य में जब इच्छित से बात कर रही थी तो मैंने उसके बयान को रिकॉर्ड कर लिया था। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसे पुलिस को दे देंगे। शायद उन्हें किसी ऐसे गिरोह की जानकारी मिल जाए जिससे इच्छित जुड़ा हुआ था। इच्छा ने कहा, शाबाश इच्छा, तुमने ये बहुत अच्छा किया। अब तुम्हें बहुत कम सज़ा मिलेगी। हो सकता है कि तुम बाइज्जत बरी हो जाओ। आदित्य ने खुश होकर कहा। आदित्य इच्छा को साथ लेकर थाने गया जहां इच्छा ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर ने उसका बयान दर्ज किया, रिकॉर्डिंग सुनी। उसका मुकदमा अदालत में चला जहां गुड़िया की, आदित्य की और गांव से कुछ लोगों की गवाही हुई जिसमें साबित हो गया कि इच्छित एक क्रिमिनल था और वो एक साजिश के तहत इच्छा के घर आया था। उसका संबंध लड़कियों की तस्करी से था। रिकॉर्डिंग भी सुनी गई। इस आधार पर इच्छा को मात्र 3 साल की सज़ा हुई और वो भी उसके अच्छे व्यवहार की वजह से कम हो गई। 2 साल बाद आज इच्छा जेल से रिहा हो रही है और उसे लेने आदित्य के साथ आदि और सारे गांव वाले आए थे और साथ में आया था वो गार्ड जिसने अपनी बहन खोई थी। उसने सच्चे दिल से इच्छा को अपनी बहन मान लिया। इच्छा ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इच्छा ने उस गार्ड की कलाई में अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर बांध दिया और आज भी बारिश हो रही थी लेकिन आज की बारिश सुकून देने वाली थी क्योंकि अब इच्छा की ज़िंदगी से सारे दुखों के बादल छट चुके थे।